मेरी आयु 4-5 साल की रही होगी, उससे अधिक नहीं। जिस समय किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी उस समय मेरे पिता अपनी दाढ़ी बना रहे थे। मेरे पिता ने मुझसे कहा, जरा चले जाओ और उनसे कह दो मेरे पिताजी घर पर नहीं है। मैं बाहर चला गया और मैंने कहा, मेरे पिता दाढ़ी बना रहे हैं और वे आपको बताने के लिए कह रहे हैं कि मेरे पिता घर पर नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, क्या वे भीतर है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन जो उन्होंने मुझसे कहा वह यही है। मैंने आपको पूरा सत्य बता दिया है। वह व्यक्ति भीतर आया और मेरे पिता ने मेरी ओर देखा। क्या हो गया? और वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हो गया था। उसने कहा, जरूर कोई बात है। आपने मुझको इस समय घर आने को कहा था और आपने इस लड़के के द्वारा मुझे खबर भेज दी कि आप बाहर चले गए। मेरे पिता ने उससे पूछा, लेकिन आपको किस तरह पता चला कि मैं घर के भीतर हूं? उसने कहा, इस लड़के ने मुझको पूरी बात बता दी है कि मेरे पिता भीतर है। वे अपनी दाढ़ी बना रहे हैं और उन्होंने मुझको आपसे ये बताने की कोशिश ली है कि वे बाहर गए हुए। मेरे पिता ने मेरी ओर देखा। मैं समझ गया कि वो कह रहे, जरा प्रतीक्षा करो, इन सज्जन को जाने दो और मैं तुम्हें बताऊंगा। और मैंने उनसे कहा, इससे पूर्व कि ये सज्जन जाएं, मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, लेकिन मैं सब समझ गया हूं। मैंने उन सज्जन से कहा, जरा यहीं रुकिए, पहले मुझको बाहर निकलने दीजिए, क्योंकि मेरे लिए परेशानी खड़ी होने वाली है। लेकिन जाते समय मैंने अपने पिता से कहा, आप मुझको सिखाते हैं सत्य का आचरण करो, लेकिन मैंने कहा, यह सत्य का आचरण का अवसर है और ये इस बात की जांच का भी एक मौका है। क्या आपका वास्तव में यही अभिप्राय है कि मैं सत्य का आचरण करूं, या आप मुझको चालाकी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? निस्संदेह वे समझ गए कि उस समय चुप रहना ही बेहतर था। तब उन सज्जन के सामने मुझसे झगड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि जब वे सज्जन विदा हो जाएंगे मुझको लौटकर घर आना ही पड़ेगा। मैं 2-3 घंटे बाद लौट कर आया, जिससे कि वे शांत हो चुके हों या वहां पर और लोग भी रहे और कोई समस्या न खड़ी हो। वे अकेले थे। मैं भीतर गया और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं अब कभी तुमसे उस तरह की बात नहीं कहूंगा, तुमको मुझे क्षमा करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से वे एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, वरना 4 या 5 वर्ष के बच्चे की चिंता कौन करता है। और अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही। वे जानते थे कि मेरे प्रति दूसरे बच्चों से भिन्न होना पड़ेगा। मेरे दादा मेरी शरारतों के कारण मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उस वृद्धावस्था में भी वे शरारती थे। उन्होंने मेरे पिता या चाचाओं को कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि वे सभी इस बूढ़े आदमी की शरारतों के विरुद्ध थे। वे सभी उनसे कहते थे कि अब आप 70 साल के हो चुके हैं और आपको उसी प्रकार से आचरण करना चाहिए। अब आपके बेटे 50-55 साल के, आपकी बेटियां 50 साल की है, उनके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, और आप ऐसे काम करते रहते हैं कि हमको शर्म आती है। मैं एकमात्र व्यक्ति था जिससे उनकी निकटता थी, क्योंकि मैं उन्हें इसीलिए चाहता था कि 70 साल की आयु में भी उन्होंने अपना बचपना नहीं खोया था। वे किसी बच्चे की भांति ही शरारती थे, और वे शरारतें अपने स्वयं के बेटों और बेटियों और दामादों के साथ किया करते थे, और वे लोग केवल अचंभित रह जाते थे। केवल मैं ही उनका विश्वास पात्र था, क्योंकि हम लोग मिलकर शरारत करने की योजनाएं बनाते थे। निस्संदेह बहुत से कार्य वे नहीं कर सकते थे, मुझको उनके लिए कार्य करना होता था। उदाहरण के लिए, उनके दामाद कमरे में सो रहे थे और मेरे दादा उस कमरे की छत पर चढ़ नहीं सकते थे, लेकिन मैं चढ़ सकता था। इसलिए हम लोगों ने मिलकर योजना बनाई। वे मेरी सहायता करेंगे, वो मेरे लिए सीढ़ी बन जाएंगे और मैं उनके ऊपर चढ़ कर छत से टाइल निकाल लूंगा, और बांस में बंधी हुई झाड़ू को इस छेद में डालकर रात में सोए हुए उनके दामाद का चेहरा छूना। वे डर कर चीख पड़ेंगे और सारा घर उधर की ओर दौड़ पड़ेगा। क्या मामला है? लेकिन उस समय तक हम भाग चुके होते।
और वे कहते वहां कोई भूत या कोई व्यक्ति मेरा चेहरा छू रहा था। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं पकड़ नहीं सका, अंधेरा था। मेरे दादा पूर्णतः निर्दोष बने रहते थे और मैं उस महत्व स्वतंत्रता को देखता था जो उनमें थी। मेरे पूरे परिवार में वे सबसे अधिक आयु के थे। उनको सबसे गंभीर और अनेक समस्याओं और अनेक उलझनों से परेशान होना चाहिए था, किंतु उनको कुछ भी प्रभावित नहीं करता था। जब समस्याएं होती थीं तब हर कोई चिंतित और गंभीर हो जाया करता था, केवल वे ही चिंतित नहीं होते थे। लेकिन उनकी एक बात मुझे कभी पसंद नहीं आई, इसी कारण से मैं इस समय उनको याद कर रहा हूं, और वह बात थी उनके साथ सोना। उनको अपना चेहरा ढंक कर सोने की आदत थी और मुझको भी उनके साथ चेहरा ढंक कर सोना पड़ता था और इससे दम घुटता था। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, और सभी बातों में मैं आपसे राजी हूं, लेकिन इसे मैं सहन नहीं कर सकता। आप अपना चेहरा खोलकर नहीं सो सकते और मैं अपना चेहरा ढंक कर नहीं सो सकता, इसलिए कि मेरा दम घुटता है। आप ऐसा प्रेम वश करते हैं, वे मुझको अपने हृदय से लगा लेते और मुझको पूरी तरह से ढंक लेते थे। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह सोकर सुबह मेरे दिल की धड़कन बंद हो चुकी होगी। आपकी चाहत तो अच्छी है, लेकिन सुबह आप जीवित होंगे और मैं विदा हो चुका होऊंगा। इसलिए हमारी मित्रता बस बिस्तर के बाहर की है। वे चाहते थे कि मैं उनके साथ रहा करूं, क्योंकि वे मुझे प्रेम करते थे, और उन्होंने कहा था तुम आकर मेरे साथ क्यों नहीं सोया करते। मैंने कहा आप भली भांति जानते हैं कि मुझे किसी के द्वारा दम घोटा जाना पसंद नहीं है, भले ही दम घोटने वाले की चाहत अच्छी हो। आप मुझको प्रेम करते हैं और आप रात में भी मुझे अपने हृदय से लगाकर रखना चाहते हैं। हम सुबह भी दूर तक टहलने जाया करते थे और कभी कभी रात्रि में भी जब चांद चमक रहा होता, किंतु मैंने कभी उनको अपना हाथ नहीं पकड़ने दिया। और वे कहते तुम मुझको अपना हाथ क्यों नहीं पकड़ने देते, तुम गिर सकते हो, तुमको किसी पत्थर या किसी और चीज से ठोकर लग सकती है। मैंने कहा ऐसा बेहतर है, मुझको ठोकरें खा लेने दे। ये ठोकर मुझे मार नहीं सकती, ये ठोकर मुझे सिखा देगी कि अब कैसे ठोकर न खाई जाए, कैसे सजग रहा जाए, किस प्रकार याद रखा जाए कि चट्टानें कहां पर है। लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, कब तक आप मेरा हाथ पकड़े रह सकेंगे? आप कितने दिन मेरे साथ रहने वाले? यदि आप ये भरोसा दिला सकें कि आप सदैव मेरे साथ रहेंगे, तो निस्संदेह मैं आपका हाथ पकड़कर चलने को राजी हूं। वे बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ऐसा भरोसा मैं नहीं दिला सकता, मैं तो कल के बारे में भी नहीं कह सकता हूं। और एक बात निश्चित है, अभी तुम बहुत समय तक जाओगे और मैं मर चुका हूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए सदा यहां नहीं रहने वाला हूं। तब मैंने कहा मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं अभी से सीख लूं, क्योंकि एक दिन आप मुझे बीच से असहाय छोड़ देंगे। और यदि आपने मुझे आपका हाथ पकड़ने के लिए प्रशिक्षित कर दिया तो केवल दो उपाय होंगे, या तो मैं किसी कल्पना में जीना आरंभ कर दूंगा। पिता रूपी परमात्मा जो असंदिग्ध रूप से अदृश्य है तुम्हारा हाथ थामे हुए है और वह तुम्हें लेकर चल रहा है। मैंने अपने दादा से कहा मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी परिस्थिति में छोड़ दिया जाए जहां पर मुझको जीने के लिए किसी कल्पना का निर्माण करना पड़े। मैं एक असली जीवन जीना चाहता हूं, कोई नकली जीवन नहीं। मैं किसी उपन्यास का कोई पात्र नहीं, इसलिए आप मुझे अकेला छोड़ दें, मुझको गिरने दें, मैं उठने का प्रयास करूंगा। आप प्रतीक्षा करें, बस देखते रहिए। और वह मेरे हाथ पकड़ने के स्थान पर मेरे प्रति अधिक करुणापूर्ण व्यवहार होगा। और वे समझ गए ये बात। उन्होंने कहा तुम ठीक कहते हो, एक दिन मैं संसार में नहीं रहूंगा। मेरे दादा प्रत्येक मामले में सदैव मेरे पक्ष में रहा करते थे। यदि वे कर सकते तो वे मेरे साथ सहभागिता करने को तत्पर रहते थे। निस्संदेह उन्होंने कभी मुझे दंडित नहीं किया, उन्होंने मुझे सदा पुरस्कृत किया। एक शून्य मैं हर रात देर से घर आया करता था और घर में घुसते ही जो पहली बात वे पूछते थे ये कि आज तुमने क्या क्या किया है, सब कुछ कैसा चल रहा है, कोई परेशानी तो पैदा नहीं हुई। रात में उनके बिस्तर पर साथ बैठकर हमारी सदा महफिल जमा करती थी।
और वे हर बात का मजा लेते थे। मैं उनको हर बात बताया करता था जो उस दिन हुई थी, और वे कह देते वास्तव में एक अच्छा दिन था। मेरे पिता ने मुझको केवल एक बार दंडित किया, क्योंकि मैं एक मेले में जो नगर से कुछ मील दूर प्रतिवर्ष हुआ करता था चला गया था। वहां पर हिंदुओं की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा बहा करती थी, और नर्मदा के तट पर 1 महीने तक एक विशाल मेला लगा करता था। इसलिए मैं बिना उनसे पूछे वहां मेले में चला गया। मेले में इतना कुछ चल रहा था कि मैं केवल 1 दिन के लिए गया था, और मैंने सोचा था कि रात तक वापस लौट जाऊंगा। लेकिन वहां पर देखने के लिए बहुत कुछ था, जादूगर, सर्कस, नाटक। इसलिए 1 दिन में वापस लौट पाना संभव न था। इसलिए मैं वहां पर 3 दिन तक रुका रहा। सारा परिवार चिंता में पड़ गया, मैं कहां चला गया था। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ज्यादा से ज्यादा ऐसा होता था कि मैं देर रात घर लौटता था, लेकिन लगातार 3 दिन तक मैं कभी घर से, और वह भी बिना किसी संदेश के दूर नहीं रहा। उन्होंने मेरे प्रत्येक मित्र के घर पूछताछ की, मेरे बारे में किसी को पता नहीं था। और चौथे दिन जब मैं घर लौट कर आया, उस समय मेरे पिता वास्तव में बहुत क्रोध में थे। उन्होंने मुझसे कुछ पूछने से पहले ही मुझे एक थप्पड़ मार दिया। फिर मैंने कहा, क्या आप मुझे एक और थप्पड़ मारना चाहते हैं? आप मार सकते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में मैंने पर्याप्त मजा लिया है। जितना मैं आनंदित हो चुका हूं उससे अधिक थप्पड़ आप नहीं मार सकते, इसलिए आप कुछ और थप्पड़ मार सकते हैं। इससे आप शांत हो जाएंगे, और मेरे लिए ये पिटना बस एक संतुलन होगा। मैं स्वयं को आनंदित कर चुका हूं। उन्होंने कहा, तुम वास्तव में विचित्र हो। तुमको थप्पड़ मारना अर्थहीन है। इससे तुम आहत नहीं हुए हो, तुम और थप्पड़ों की मांग कर रहे हो। क्या तुम्हें पुरस्कार और दंड में कोई अंतर नहीं कर सकते हो? मैंने कहा, नहीं, मेरे लिए हर बात एक प्रकार का पुरस्कार के अनेक प्रकार होते, लेकिन प्रत्येक बात एक प्रकार का पुरस्कार होती है। उन्होंने मुझसे पूछा, इन 3 दिनों से तुम कहां थे? मैंने कहा, यह तो आपको मुझे थप्पड़ मारने से पहले पूछना चाहिए था। अब आप मुझसे पूछने का अधिकार खो चुके। मुझसे पूछे बिना ही थप्पड़ मार दिया गया। अब मामला निबट चुका है। इस अध्याय को बंद कर दीजिए। यदि आप जानना चाहते थे तो आपको पहले ही पूछ लेना चाहिए था, लेकिन आप में जरा भी धैर्य नहीं है। 1 मिनट का धैर्य ही पर्याप्त रहा होता। लेकिन मैं आपको लगातार इस चिंता में नहीं देखना चाहता कि मैं कहां रहा था, इसलिए आपसे मैं कहूंगा कि मैं मेले में गया था। उन्होंने पूछा, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैंने कहा, क्योंकि मैं जाना चाहता था। सत्यवादी बनता। यदि मैंने पूछा होता, क्या आपने मुझे मेले में जाने की अनुमति दे दी होती? सत्य कहिए। उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, इससे पूरी बात स्पष्ट हो जाती है कि मैंने क्यों आपसे नहीं पूछा, क्योंकि मैं जाना चाहता था, और यह आपके लिए और भी कठिन होता। यदि मैंने आपसे पूछा होता और अपने कहा होता नहीं, और फिर भी मैं चला गया होता, तो मेरा जाना आपके लिए और भी कठिन रहा होता। आपके लिए इसे और सरल करने के लिए मैंने नहीं पूछा, और मुझको इसके लिए पुरस्कार मिल गया है। और यदि आप मुझे और अधिक पुरस्कार देना चाहते हैं तो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने मेले में इतना आनंद लिया है कि मैं हर साल वहां जाया करूंगा। इसलिए जब कभी भी मैं खो जाऊं, आप जान लें कि मैं कहां हूं, चिंता न करें। उन्होंने कहा, यह आखिरी बार है कि मैंने तुमको दंडित किया है, पहली और आखिरी बार। शायद तुम ठीक कहते हो। यदि तुम वास्तव में जाना चाहते थे तो यही एकमात्र उपाय था, क्योंकि मैं तुमको मेले में जाने की अनुमति नहीं देने वाला था। उस मेले में हर प्रकार की परिस्थितियां होती, वेश्याएं हो वहां, नशीले पदार्थ वहां उपलब्ध है, वहां मादक औषधियां बिका करती हैं, और भारत में उस समय मादक द्रव्यों के बारे में कोई कानूनी रुकावट नहीं थी। प्रत्येक मादक द्रव्य आसानी से उपलब्ध था, और मेले में सभी प्रकार के साधु महात्मा एकत्रित होते थे। सभी हिंदू साधु महात्मा मादक द्रव्यों का प्रयोग करते, इसलिए मैंने तुमको जाने की अनुमति नहीं दी होती। और यदि तुम वास्तव में जाना चाहते थे तो शायद तुम्हारा न पूछना उचित था। मैंने उनसे कहा, लेकिन मैं वेश्याओं की या साधु महात्माओं की या मादक द्रव्यों की चिंता नहीं करता।
आप मुझे जानते। यदि मुझे मादक द्रव्यों में रुचि होती तो इसी नगर में ही मेरे घर के बस बगल में ही एक दुकान थी जहां सारे मादक द्रव्य उपलब्ध थे। और वह आदमी तो मेरे प्रति इतना मैत्रीपूर्ण है कि यदि मैं कोई मादक द्रव्य लेना चाहूं तो वो कोई पैसा भी नहीं लेगा। इसलिए मेरे लिए कोई समस्या वेश्याएं नगर में ही उपलब्ध है। यदि मुझे उनका नृत्य देखने में रुचि होगी तो मैं वहां उनके पास जा सकता हूं। मुझे कौन रोक सकता है? नगर में साधु महात्मा लगातार आते रहते, लेकिन मैं जादूगरों में उत्सुक था और जादू में मेरी रुचि चमत्कारों में रुचि से संबंधित है। भारत में विभाजन से पहले मैंने गलियों में जादूगरों, गरीब जादूगरों द्वारा किए जाने वाले हर प्रकार के जादू को देखा है। पूरा खेल समाप्त होने के बाद शायद उन जादूगरों के पास कोई 1 रुपया ही एकत्रित हो पाता था। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वे जादूगर लोग मसीहा है? 1 रुपये के लिए वे 3 घंटे तक करीब करीब असंभव कार्य कर रहे थे। निस्संदेह प्रत्येक कार्य की एक युक्ति होती है, लेकिन यदि तुम उस युक्ति को नहीं जानते हो तो यह चमत्कार है। तुमने बस सुना होगा, मैंने उनको एक रस्सी ऊपर उछालते हुए देखा है और यह रस्सी स्वतः खंभे की तरह सीधी खड़ी हो जाती है। उनके साथ एक लड़का होता है जिसे वे जमूरा कहा करते हैं। प्रत्येक जादूगर के पास एक जमूरा होता है। मैं नहीं जानता कि इसे अंग्रेजी में कैसे अनुवादित किया जाए, बस मेरा लड़का है इसका अभिप्राय है। और वो जमूरे से बात करता है। जमूर, क्या तुम रस्सी पर चढ़ जाओगे? और वह कहेगा, हां उस्ताद मैं चढ़ जाऊंगा। और लगातार चलने वाली इस बातचीत को जादू की इस युक्ति से कुछ संबंध होता है। इससे लोगों का मन बातचीत में अटका रहता है और यह बातचीत अनेक ढंग से मजेदार होती है। मैंने उस लड़के को तिनी हुई रस्सी पर और फिर वह आदमी नीचे से पुकारता है, जमूर। और दूर ऊपर से आवाज आती है, हां उस्ताद। और वह कहता है, अब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके नीचे लाऊंगा। फिर वह एक छुरा ऊपर की ओर फेंकता है और लड़के का सर नीचे आता है। वो फिर से छुरा ऊपर की ओर फेंकता है और एक टांग नीचे आ जाती है। टुकड़े टुकड़े होकर लड़का नीचे आता है और जादूगर उन टुकड़ों को एक साथ रखता चला जाता है। उनको एक चादर से ढक देता है और कहता है, जमूर अब जाओ। और जमूरा कहता है, हां उस्ताद। जादूगर चादर हटा देता है और लड़का उठकर खड़ा हो जाता है। वो रस्सी नीचे खींच लेता है, इसे लपेट लेता है, इसे अपने थैले में रख देता है और पैसा मांगना आरंभ कर देता है। और उसको अधिक से अधिक 1 रुपया मिल पाएगा, क्योंकि उन दिनों भारत में 64 पैसे 1 रुपये के बराबर होते थे और उसे कोई भी 1 पैसे से अधिक नहीं देने वाला था। अधिक से अधिक 2 पैसे कोई दे देता और एक बहुत धनी व्यक्ति उसको 4 पैसे दे देता है। यदि उसने अपने इस चमत्कार से 1 रुपया एकत्रित कर लिया तो वह सौभाग्यशाली है। मैंने हर प्रकार के तमाशे देखे और जो लोग उनको कर रहे थे वे बस भिखारी थे। मेरे बचपन में, क्योंकि उसके बारे में मैं तुमसे अधिक अधिकारपूर्वक बात कर सकता हूं। मैं तुम्हारे बचपन के बारे में नहीं जानता, केवल अपने बचपन के बारे में जानता हूं। यह प्रश्न प्रतिदिन का था। मुझसे लगातार सत्यभाषी होने के लिए कहा जाता था। मैंने अपने पिता को कहा, जब कभी आप मुझसे सत्यभाषी होने के लिए कहते हैं, आपको एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि सत्य को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, अन्यथा आप मुझको सत्य भाषण न करने के लिए बाध्य कर रहे। मैं सत्य भाषण के लिए राजी हूं। बहुत सरलता से मैंने जान लिया था कि सत्य से कुछ नहीं मिलता, तुमको दंड दिया जाता है। असत्य से मिलता है, पुरस्कृत किए जाते हो तुम। अब यह प्रश्न बहुत निर्णायक था, बहुत अधिक महत्व का था। इसलिए मैंने अपने माता पिता से यह मामला स्पष्ट कर दिया था कि यह बात बहुत साफ साफ समझ ली जानी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं सत्यवादी रहूं तो सत्य को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, और पुरस्कार भविष्य के जीवन में नहीं वरन अभी और यही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं अभी और यही सत्य भाषण कर रहा हूं। और यदि सत्य को पुरस्कृत नहीं किया गया, यदि मुझको इसके लिए दंडित कर दिया गया,
तो आप मुझे झूठ बोलने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसलिए इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना, फिर मेरे लिए कोई समस्या नहीं। मैं सदा सत्यवादी रहूंगा। जो हुआ वह इस प्रकार से है। मेरे परिवार के मकान से कोई 2 या 3 मकान छोड़ कर एक ब्राह्मण परिवार, बहुत दकियानुसी ब्राह्मण लोग रहा करते थे। ब्राह्मण लोग अपने सर के सारे बाल काट लेते और सिर के पृष्ठभाग पर 7वें चक्र के ऊपर एक छोटी सा भाग छोड़ देते। इस प्रकार बालों का भाग बढ़ता रहता है। वे इसमें गांठ बांध लिया करते और उसको अपनी टोपी या अपनी पगड़ी के भीतर रखा करते। और मैंने जो कर डाला वह यह था कि मैंने उस परिवार के मुखिया के बाल काट लिए। भारत में गर्मी के दिनों में लोग मकान के बाहर गली में सोया करते। वो अपने बिस्तर अपनी चारपाइयों गली में बिछा लेते। रात में सारा नगर गलियों में सोया करता है क्योंकि भीतर बहुत गर्मी होती है। तो ये ब्राह्मण बाहर गली में सो रहा था और इसमें मेरा कोई दोष भी नहीं है। उसकी इतनी लंबी चोटी थी। बालों के इस गुच्छे को चोटी कहा जाता है। मैंने पहले कभी इसको नहीं देखा था क्योंकि वह सदा उसको पगड़ी के भीतर छिपा के रखता था। अब जब वह सो रहा था, वो नीचे लटकी हुई थी और गली को छू रही थी। उसकी खाट से लेकर वह इतनी लंबी थी कि मैं प्रलोभित हो गया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं दौड़ कर घर गया, कैंची लेकर आया, उसे पूरी तरह काट लिया, उसको पकड़ा और उसे अपने कमरे में रख दिया। प्रातः सोकर उठने के बाद उन्हें पता लग गया कि वह नहीं रही। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उनकी सारी शुद्धता इसी चोटी में थी। उनका सारा धर्म इसी में था। उनकी पूरी आध्यात्मिकता नष्ट हो गई थी। लेकिन पड़ोस में हर व्यक्ति को पता था कि यदि कुछ गड़बड़ काम हो जाता है तो सबसे पहले वे दौड़ कर मेरे पास आया करते थे और वे तुरंत उठ गए। सुबह सुबह वे आने वाले हैं, ये भली भांति जानकर मैं बाहर बैठा हुआ था। उस ब्राह्मण ने मुझको देखा, मैंने भी उसकी ओर देखा। उन्होंने मुझसे कहा, क्या देख रहे हो तुम? मैं बोला, आप क्या देख रहे? वही चीज। उन्होंने कहा, वही चीज। मैंने कहा, हाँ वही चीज, आप उसका नाम बताइए। उन्होंने कहा, पिताजी कहाँ हैं? मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। वे भीतर चले गए। वे मेरे पिता को लेकर बाहर आए और मेरे पिताजी ने पूछा, क्या तुमने इन सज्जन के साथ कुछ गड़बड़ काम किया है? मैंने कहा, मैंने इन सज्जन के साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मैंने एक चोटी काट ली है जो निश्चित रूप से इनका अंग नहीं है, क्योंकि जब मैं उसको काट रहा था तो ये क्या कर रहे थे, ये उसे काटे जाने से रोक सकते थे। उन सज्जन ने कहा, मैं सोया हुआ था। मैंने कहा, यदि मैंने आपके हाथ की अंगुली काट ली होती तो भी क्या आप सोए रहते? उन्होंने कहा, यदि कोई मेरी अंगुली काट रहा हो तो मैं कैसे सोया रह सकता हूं। मैंने कहा, इसी बात से ये निश्चित तौर पर सिद्ध हो जाता है कि बाल मृत होते हैं। आप उनको काट सकते हैं, इससे व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता है, न रक्त निकलता है। तो ये हंगामा किस लिए? यहां एक मुर्दा चीज लटकी हुई थी और मैंने सोचा कि आप व्यर्थ में ही इस मुर्दा चीज को अपने सारे जीवन अपनी पगड़ी में संभाल कर रखे रहेंगे, तो क्यों ना आपको छुटकारा दिलाया जाए। वह छोटी मेरे कमरे में रखी हुई है और मेरा पिताजी के साथ सत्य बोलने का समझौता है। इसलिए मैं वो छोटी बाहर लेकर आया और कहा, यदि आपको इसमें रुचि है तो आप इसे वापस ले सकते हैं। यदि यही आपकी आध्यात्मिकता, आपका ब्राह्मणत्व है, तो उसकी गांठ बांध कर पहले की भांति आप अपनी पगड़ी में रख सकते हैं। ये छोटी तो हर प्रकार से मुर्दा ही है। जब ये आपसे जुड़ी हुई थी तब भी ये मुर्दा थी, और जब मैंने इसे आपसे अलग किया था तब भी ये मुर्दा थी। आप इस कटी हुई चोटी को अपनी पगड़ी में भीतर रख सकते हो। और तब उन सज्जन के सामने ही मैंने अपने पिता से कहा, मेरा पुरस्कार। उन सज्जन ने पूछा, ये लड़का किस बात का पुरस्कार मांग रहा है? मेरे पिताजी ने कहा, यही तो परेशानी है।
कल इसने प्रस्ताव रखा था कि यदि ये सत्य बोलता है, और इस समय तो ये पूरी निष्ठा के साथ सत्य बोल रहा है, ये न केवल सत्य बता रहा है बल्कि ये तो अपने कृत्य के समर्थन में प्रमाण भी दे रहा है। उसने पूरी कहानी सुना दी है और इसके पीछे छिपा हुआ तर्क भी उसके पास है कि ये एक मुर्दा चीज थी, इसलिए एक मुर्दा चीज की चिंता क्यों करना, और वह कोई बात छिपा भी नहीं रहा है। उन्होंने मुझको 5 रुपए का पुरस्कार दिया। उस समय उस छोटे से गांव में 5 रुपये एक बड़ा पुरस्कार था। वे सज्जन मेरे पिता के प्रति क्रोध से पगला गए। उन्होंने कहा, आप इस लड़के को बिगाड़ देंगे, उसको 5 रुपये देने के स्थान पर आपको इसे पीटना चाहिए था। अब वह अन्य लोगों की चोटियां काट डालेगा। यदि उसे प्रत्येक चोटी काटने के लिए 5 रुपये मिल जाते हैं, तब नगर के सभी ब्राह्मण तो गए काम से, क्योंकि वे सभी रात में अपने घर के बाहर सोया करते हैं, और जब आप सो रहे होते तो सारी रात अपनी चोटी अपने हाथ में पकड़े नहीं रह सकते। और इस प्रकार पुरस्कार देकर आप ये क्या कर रहे हैं, ये इसकी शैतानियों के समर्थन में उदाहरण बन जाएगा। मेरे पिता ने कहा, लेकिन ये मेरा समझौता है, यदि आप उसे दंड देना चाहते तो ये आपका काम है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैं उसकी शरारत के लिए पुरस्कार नहीं दे रहा हूं, मैं उसके द्वारा बोले गए सत्य के लिए उसे पुरस्कृत कर रहा हूं, और अपने सारे जीवन भर मैं उसके सत्य के लिए उसको पुरस्कार देता रहूंगा। जहां तक शरारत का संबंध है, आप उसके साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। उन सज्जन ने मेरे पिता से कहा, आप मुझको और बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। यदि मैं इस लड़के के साथ कुछ करता हूं तो आप सोचते हैं कि मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। मैं घर गृहस्थी वाला आदमी हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मकान है। हो सकता है कि कल मेरे मकान में आग लगा दी जाए। वे बहुत क्रोधित थे और उन्होंने कहा, खासतौर से अब ये एक समस्या बन जाने वाली है, क्योंकि कल मैं उस गांव में एक आयोजन करवाने जा रहा हूं और जब लोग मुझको बिना चोटी के देख लेंगे। मैंने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं ये चोटी आपको वापस किए दे रहा हूं। आपकी चोटी वापस करने के लिए आप भी मुझको पुरस्कार दे सकते हैं। उस गांव में आप बस अपनी पगड़ी मत उतारना, रात में सोते समय भी अपनी पगड़ी लगाए रखना, बस निबट जाएगा मामला। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये एक रात का सवाल है। और रात में कौन आपकी चोटी देखने वाला है? हर आदमी सोया हुआ होगा। उन्होंने कहा, मुझे सलाह मत दो, मेरा मन तो तुझको पीटने का हो रहा है, लेकिन मुझे बेहतर पता है, क्योंकि उससे घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला निर्मित हो जाएगी। मैंने कहा, घटनाओं की ये श्रृंखला तो बन चुकी है। आप शिकायत करने आ गए। आप मुझे नितांत पूर्णता से ईमानदार एवं निष्ठावान होने का और आपको ये बता देने का कि मैं आपकी चोटी को देखकर उसे काट लेने की अपनी इच्छा रोक नहीं पाया, कोई पुरस्कार भी नहीं दे रहे। और मैंने किसी को कोई हानि भी नहीं पहुंचाई है, न ही कोई हिंसा हो गई है। आपकी चोटी से खून की एक बूंद तक नहीं निकली। मेरे पिता से शिकायत करके ही आपने प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला निर्मित कर ली है। उन्होंने कहा, देखिए, मेरे पिता ने कहा यह मेरा काम नहीं है, और मैंने अपने पिता से कहा, पूरा ब्राह्मणवाद जो सिखाता है यही है, वह बात प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला। मेरे पिता ने कहा, अपना दर्शन शास्त्र तुम अपने पास रखो और साधुओं और मुनियों और महात्माओं के इन प्रवचनों में जाना बंद कर दो, क्योंकि उन प्रवचनों से जो कुछ भी तुम सीखते हो उससे इस भांति अजीबोगरीब हरकतें कर गुजरते हो। मैंने कहा, किंतु यह तो वही है जो मैं कह रहा हूं, और यह अजीबोगरीब नहीं है। यह ठीक वही है जो कर्म का सिद्धांत है। तुम एक कर्म करो, उसका प्रतिकर्म आ जाएगा। इन्होंने मेरे विरुद्ध शिकायत करने का कर्म किया है, अब प्रतिकर्म पीछे से आएगा। और पीछे से प्रतिकर्म हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे उस गांव में जा रहे हैं। वे मेरे प्रति अत्यधिक क्रोध में थे, लेकिन जब तुम क्रोध में हो, और वे पूरी तरह से वास्तविक रूप से क्रोध से आविष्ट थे, इसलिए वे अपनी पत्नी से, बच्चों से क्रोधित थे। मैंने सभी कुछ देखा,
और किसी तरह से उन्होंने अपना सारा सामान एकत्रित किया और घोड़ा गाड़ी में बैठकर चले गए। जैसे ही वे गए, मैंने उनकी पत्नी से कहा कि आपको समझ में आया कि वे कहां जा रहे हैं? वे सदा के लिए जा रहे हैं और आपको नहीं पता। वो ये बात मेरे पिता से कहने आए थे कि वे सदा के लिए जा रहे हैं और वे दोबारा कभी लौटकर नहीं आएंगे। उनकी पत्नी ने अचानक रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय, उनको रोको कोई। दूसरे लोग दौड़े दौड़े गए और उन्होंने उनकी घोड़ा गाड़ी रोक ली। उन्होंने कहा, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझको ट्रेन पकड़नी है। उन लोगों ने कहा, आज नहीं, आपकी पत्नी रो रही है और अपनी छाती पीट रही है, वे मर जाएगी। उन्होंने कहा, लेकिन अजीब बात है, क्यों वे खुद को पीटेंगी और क्यों वे रोएंगी? वह व्यक्ति जो घोड़ा गाड़ी चला रहा था बोला, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। यदि मामला ऐसा है कि आप अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे हैं तो मैं ऐसा काम कदापि नहीं करूंगा। उस ब्राह्मण ने कहा, मैं छोड़ कर नहीं जा रहा हूं, मैं वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए समय नहीं है। ट्रेन छूट जाएगी। स्टेशन मेरे घर से 2 मील दूर है। लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था और मैं लोगों को भड़का रहा था, उनको रोक लो, वरना उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी देखभाल आप लोगों को करना पड़ेगी। उनको खाना कौन देगा? वे लोग उनको उनके सामान सहित वापस ले आए और निस्संदेह वे क्रोध में थे। उन्होंने अपना बैग पत्नी के ऊपर फेंक दिया। उनकी पत्नी ने पूछा, हमने किया ही क्या है? आप क्यों इस तरह से घर छोड़कर भागे जा रहे थे? और मैं बाहर भीड़ में खड़ा था। उन्होंने कहा, किसी ने कुछ नहीं किया है। इस लड़के ने मुझसे कहा था कि प्रतिकर्म होगा। कारण यह है कि 3 दिन पहले मंदिर में मैं कर्म और प्रतिकर्म दर्शन शास्त्र सिखा रहा था और यह लड़का उपस्थित था। अब यह मुझको सिखा रहा है। उन्होंने मुझसे कहा, मुझको क्षमा कर दो और मैं इस कर्म और प्रतिकर्म के बारे में एक भी शब्द नहीं कहूंगा। और यदि तुम चाहो तो किसी की भी चोटी काट सकते हो, तुम मेरा सर काट सकते हो। और मैं शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस श्रृंखला को पूरी तरह से रोक देना चाहता हूं। इसके चक्कर में मेरी ट्रेन छूट गई है। फिर तो प्रत्येक व्यक्ति पूछने लगा, मामला क्या है? हम कुछ समझे नहीं। आपकी चोटी किसने काट ली है? मैंने कहा, इस श्रृंखला को रोक पाना असंभव है। ये लोग पूछ रहे हैं किसकी चोटी, उसे किसने काट लिया है, चोटी कहां है? जरा इनकी पगड़ी के भीतर उसके सर पर देखिए। और एक व्यक्ति जो नगर में पहलवान समझा जाता था आगे बढ़ा और उसने उनकी पगड़ी उतार ली और चोटी निकलकर नीचे गिर पड़ी। मेरे पिता भी वहां पर थे और उन्होंने ये सभी कुछ देखा। जब हम लोग घर लौट रहे थे उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, परंतु हमारे समझौते का लाभ मत उठाओ। मैंने कहा, मैं लाभ नहीं उठा रहा हूं। आपसे और मेरे बीच का समझौता इस प्रकार है भी नहीं। 0-7 मेरा समझौता यह है कि आपसे सदा सत्य कहूंगा और इसके लिए आप मुझको पुरस्कृत करेंगे। और उन्होंने इस समझौते का सदैव पालन किया। मैंने जो कुछ भी कर डाला हो, भले ही उनके अनुसार कितना भी गलत हो, उन्होंने लगातार मुझको पुरस्कार दिया। लेकिन उन जैसा पिता पाना कठिन है। पिता को तुम पर अपने ख्याल जबरदस्ती थोपने पड़ते। मेरे पिता की सारे नगर में निंदा की जाती थी, आप बच्चे को बिगाड़ दे रहे हो। उन्होंने कहा, यदि बिगाड़ जाना ही उसकी नियति है तो बिगाड़ जाने दे उसको। मैं उसकी नियति में हस्तक्षेप करने का उत्तरदायी तो न होऊंगा। वह कभी न कह पाएगा कि मेरे पिता ने मुझे बिगाड़ दिया है। और यदि वह बिगाड़ जाने में प्रसन्न है तो बिगाड़े जाने में ही क्या गलत है? उसके जीवन में जहां भी जो कुछ घटित होता है मैं हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। मेरे पिता ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया था और मैं जानता हूं कि यदि उन्होंने ऐसा न किया होता तो मैं एक भिन्न व्यक्ति बन गया होता। और मुझे पता है
कि वह सही है कि प्रत्येक पिता बच्चे को एक पाखड़ी के रूप में बदल देता है, क्योंकि मैं पाखड़ी के रूप में बदला जा चुका हूं। जब मैं हंसना चाहता हूं तो मैं गंभीर बना रहता हूं, जब मैं गंभीर होना चाहता हूं तब मुझको हंसना पड़ता है। कम से कम एक व्यक्ति तो उस समय ले जब मैं हंसना चाहता हूं, और उस समय जब वह गंभीर होना चाहता है उसे गंभीर हो जाने दो। उन्होंने कहा मेरे 11 बच्चे हैं, लेकिन मैं स्वयं को 10 बच्चों वाला ही समझता हूं। और उन्होंने सदा सही सोचा कि उनके केवल 10 बच्चे हैं। मुझको उन्होंने कभी अपने बच्चों में नहीं गिना, क्योंकि वे बोले मैंने उसको स्वयं वही होने की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी, वह क्यों मेरी कोई प्रतिमा ढोता फिरे।